चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की घोड़ा डोंगरी विधानसभा सीट की। इस सीट के सियासी मिजाज और मुद्दों की बात करें इसके पहले विधानसभा का प्रोफाइल क्या है, जरा इसको भी आप देख लीजिए। घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाली एक अहम सीट है। जनसंख्या है 3,40,732। कुल मतदाता हैं 2,25,738, जिनमें पुरुष हैं 1,15,465, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या है 1,10,266। आदिवासी मतदाताओं की संख्या कुल मतदाताओं का 60% है, जबकि बाकी के 40% है। और वर्तमान में विधानसभा सीट पर बीजेपी काबिज है। मंगल सिंह धुर्वे यहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। चलिए अब सियासी इतिहास की बात करते हैं। घोड़ा डोंगरी के सियासी इतिहास की बात करें तो अब तक हुए कुल 13 चुनाव में कांग्रेस ने 4 बार तो बीजेपी ने 6 बार जीत का परचम लहराया है। वहीं जनसंघ पार्टी ने 2 बार और जनता पार्टी ने 1 बार यहां से जीत दर्ज की। अब एक बार फिर से चुनाव है तो सियासी हलचल तेज है। वर्तमान में घोड़ा डोंगरी विधानसभा सीट पर कमल खिला नजर आता है। 2016 के उपचुनाव में बीजेपी के मंगल सिंह ध्रुवे ने कांग्रेस के प्रताप सिंह उइके को शिकस्त दी थी। अब एक बार फिर चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। तो जहां कांग्रेस बीती हार का बदला लेने की तैयारियों में जुट गई है, तो वहीं बीजेपी अपनी जीत बरकरार रखने की रणनीतियां बनाने में जुट गई है। इसके साथ ही विधायक के टिकट के लिए भी रेस शुरू हो गई है। बीजेपी की बात करें तो वर्तमान विधायक मंगल सिंह ध्रुवे प्रबल दावेदार हैं। इसके अलावा महिला आयोग की सदस्य गंगाबाई उइके भी दावेदार मानी जा रही हैं। तो वहीं पूर्व विधायक रामजी लाल उइके भी टिकट की दौड़ में शामिल हैं। अब बात करें कांग्रेस की तो पूर्व मंत्री प्रताप सिंह प्रबल दावेदार हैं। इसके अलावा ब्रह्मा भलावी और जिला पंचायत सदस्य राहुल उइके भी दावेदारों में शामिल हैं। अब टिकट की दौड़ में कौन जीतेगा ये तो तय नहीं है, लेकिन इतना तय जरूर है कि घोड़ा डोंगरी के चुनावी रण में जीत उसे ही मिलती है जिसकी आदिवासी वोट बैंक पर अच्छी पकड़ हो। नंदकिशोर पवार, IBC 24, घोड़ा डोंगरी। चुनाव नजदीक है तो सियासी शोरगुल तो बढ़ेगा ही। विधानसभा क्षेत्र में भी ये सब दिख रहा है। जनता हर बार की तरह इस बार भी पूछ रही है कि विकास के नक्शे पर कब चमकेगा घोड़ा डोंगरी। तो यहाँ की समस्याएं यानी मूल मुद्दे क्या हैं, देखिए। घोड़ा डोंगरी में विकास का घोड़ा सुस्त दिखाई देता है। हालत ये है कि बुनियादी सुविधाओं तक के लिए तरस रहे हैं लोग। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीनों मोर्चों में फेल है घोड़ा डोंगरी। स्कूली शिक्षा की हालत तो खराब है ही, उच्च शिक्षा भी बदहाल है। इलाके में उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी के चलते युवा बड़े शहरों का रुख करने को मजबूर हैं। तो वहीं बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा अवैध रेत और कोयला उत्खनन पर भी लगाम नहीं लग पा रही है। किसानों के लिए सरकारी कागजों में योजनाएं तो सरपट दौड़ती हैं, लेकिन वो धरातल पर उतरती दिखाई नहीं देती। जो छेड़छाड़ का मामला छोटी छोटी बच्चियों पे, लेडीजों पे चल रहा है, इसका कोई निराकरण नहीं करे। जनप्रतिनिधि यहाँ आते नहीं है। पानी नहीं है हमारे मोहल्ले में, नल हिला हिला के थक जाते। नल में पानी नहीं आता, आधा घंटे के बाद में आता है पानी। और बहुत परेशान हो रहे हैं समस्या को लेकर। ये तो 6-7 महीने हो गए। सर हमको ज्यादा समस्या बिजली की है जी। और बिजली टाइम पे मिलती नहीं है। 6 घंटे मिलती है, उसमें भी पूरी काट के आती है। भावांतर जैसी योजनाओं का आज भी किसानों को फायदा मिलता दिखाई नहीं देता। तो वहीं सिंचाई के पर्याप्त साधन और बिजली की आंख मिचौली से भी किसान परेशान हैं। इन सब के बीच अपराध का बढ़ता ग्राफ भी एक गंभीर समस्या है। नंदकिशोर पवार, IBC 24, बैतूल। और घोड़ा डोंगरी में हमने जन चौपा लगाई और क्षेत्र की जनता से ही पूछा कि क्या वो अपने विधायक के कामकाज से संतुष्ट हैं। अगर वो आज उनसे हिसाब मांगे तो किन मुद्दों पर बात करेंगे, देखिए जरा।
नमस्कार दोस्तों, IBC24 की खास पेशकश जनता मांगे हिसाब में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर पवार और आज हम हैं घोड़ाडोंगरी विधानसभा में। हम घोड़ाडोंगरी विधानसभा की आम आदमियों से जानते हैं कि बीते 5 सालों में यहां पर क्या कुछ विकास के कार्य हुए, किस तरह से जनता संतुष्ट हुई है और क्या अभी समस्या बरकरार है। सबसे पहले हम समस्या के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या समस्या है। आपका स्वागत है, बताइए कि किस तरह से आपको समस्या है यहाँ पर और क्या कुछ लग रहा है आपको। वादा तो बहुत है, अग्रसित भी है, लेकिन वादा पूरा नहीं किया 5 साल। आपको क्या लग रहा है, किस तरह की समस्या यहाँ पर है, क्या होना चाहिए था विधानसभा को लेकर के। घोड़ाडोंगरी विधानसभा का सबसे मुख्य समस्या रेलवे ब्रिज है। ओवर ब्रिज की डिमांड कई सालों से चली आ रही है, मगर वह आज तक पूरी नहीं हुई। घोड़ाडोंगरी विधानसभा में सबसे बड़ा स्टेशन घोड़ाडोंगरी है, जहाँ पर पिछले 15 सालों में एक भी बड़ी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं किया गया है। और यहाँ की मुख्य समस्या ये है कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य के क्षेत्र है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा महिला उत्पीड़न के मामले आते हैं। चूँकि मैंने कई बार इन लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पर कलेक्टर महोदय से भी रिक्वेस्ट किया है, यहाँ पर एक महिला विशेषज्ञ की बहुत अति आवश्यकता है। बताइए, जिस तरह से अंडरब्रिज की समस्या आ रही है, महिला उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें समस्या हल होना चाहिए। महिला उत्पीड़न की जहाँ तक बात है तो देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि फांसी की सज़ा और जो दूसरे मामले महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आए हैं। और विकास की बात है तो पिछले 5 सालों में इतना विकास हुआ है कि मैं सूची लेके बैठा हूँ। 10 हाई स्कूल हमारे यहाँ पूरी विधानसभा में स्वीकृत हुए हैं। आप भी यहाँ पर पूर्व विधायक रहे, महिला उत्पीड़न के मामले बार बार आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या महिला उत्पीड़न के मामले पर रोक लग पाई है। महिला डॉक्टर की बात, मैं आज ही हॉस्पिटल गया और डॉक्टर कोरी करके उसकी पोस्टिंग हो गई है महिला की। और पहले के दृष्टि से अगर तुलना किया जाए, ठीक है वादे अभी पूरे नहीं हुए मैं मानूं, लेकिन 5 साल में गांव में मूलभूत सुविधा, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा। क्या मानते हैं आप, किस तरह की समस्या है आप लोग मानते हैं कि यहाँ पर अभी बरकरार है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि विकास कहीं गुम गया है, उसको ढूंढा जाए। हमको तो कोई विकास ही नहीं मिल रहा। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विकास हुए हैं। नहीं, सही बात है, सही कह रहे हैं। क्या होना चाहिए था, क्या मानते हैं आप। ये सारी चीज़ें कमी महसूस दिखाई दे रही हैं, इनको पूरा करना चाहिए इन लोगों को। क्या कमियां आज भी लग रही है, मतलब इनका कहना है कि कमियां जो है वो दूर नहीं हो पाई है। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या विकास हुए या नहीं हुए। आप यदि घोड़ाडोंगरी विधानसभा को यदि देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ से बहन बेटी अगवा हुई है। ये सबसे बड़ा आंकड़ा आप यदि सर्वे रिपोर्ट देख ले या घोड़ाडोंगरी क्षेत्र से, ये लड़की अगवा कहाँ हो रही, कहाँ बिक रही है, क्या हो रहा है, तो यहाँ के सांसद विधायक जो है वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। शिक्षा का आप क्षेत्र देखिए, सांसद विधायक के आपको कॉलेज स्कूल स्टैंडर्ड दिखेंगे। हर रोज बिजली के मामले में आप देख लीजिए, 9 रुपए यूनिट बिजली मिल रही है। आज एक गरीब 150-200 रुपए कमाने वाला व्यक्ति यदि 9 रुपए बिजली, 1000-1500 रुपए बिजली बिल देगा तो वो अपना घर परिवार कैसे पालेगा, 2000 के स्कूल की फीस देगा। कहीं ना कहीं जनता परेशान है। 5 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं। इस क्षेत्र में लगातार 5 सालों से फसल बर्बाद हो रही है। मुआवजे के नाम पे 1 रुपए से 1000 तक के दिया जा रहा है। जो आरोप लगाया है बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। होता है, मैं मानती हूँ कि कुछ कहीं ना कहीं कमियां हैं, लेकिन पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार हो चुका है। और जो आप ये भाई साहब लगा रहे हैं कि बोले गाँवों में सड़कों पर, हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं जो कि मतलब पत्थर गोटे थे। आज कुछ भी एम्बुलेंस चले जाए, ऐसे बस 100 पे डाल करे, 108 पे डाल करे, घर पे गाड़ियाँ आ जाती हैं। नहीं, गलत आरोप लगा रहे हैं। आप कभी किसी भी गांव में चल जाए आपको सड़क मिलेंगी, कच्ची सड़क कहीं भी नहीं है, सरकार पूरा कर रही है। रही बात किसानों की, भाई साहब ने जिस प्रकार बताया कि 5 किसान रोज मर रहे, ऐसा तो कुछ मामला सामने नहीं आया कि 5 किसान रोज मर रहे। भाजपा सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले जब हम देखते थे, हम छोटे थे, जब हम देखते थे कि भैया हमारे यहाँ मतलब यहाँ शहर में सिर्फ 2 घंटे बिजली मिलती थी। आज आप ग्रामीण में चल जाओ, किसानों को 8 से 10 घंटे बिजली मिल रही है, पूरी सिंचाई हो रही है, सरकार किसानों की पूरी चिंता कर रही है। ऐसा कोई मामला जिनने जो भी बोला है सब गलत बोला। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ विकास नहीं है, मतलब विकास के नाम पे कुछ भी नहीं। आपको लग रहा है क्या विकास वाकई नहीं हुआ है। ये तो क्या सोचने की बात है।
कोई भी अगर व्यक्ति अगर जाएगा गांव तक जाके देखे, गांव में इतना बड़ा विकास हो रहा। आज मान लो इतने मकान बनाने के लिए गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है और इतना सब कुछ हो रहा। जहाँ झोपड़ियाँ थी आज वहाँ पे जाके देखो कितनी बिल्डिंगें बन रही हैं। जो ये कह रहे हैं कि विकास हुआ है, सड़कें बनी है, बहुत सारा कुछ स्कूल कॉलेज खुले हैं, कि आपको लग रहा है क्या कॉलेज स्कूल खुले हैं, किस तरह से? सर कॉलेज स्कूल कॉलेज खुले हैं, लेकिन यहाँ प्रशासनिक अमला कार्य नहीं कर पा रहा है। यहाँ कॉलेज के लिए 3 सालों में भी ज़मीन नहीं मिल पाई है। अभी भी क्या कहते हैं मॉडल स्कूल भवन में कॉलेज संचालित हो रहा है। ITI यहाँ स्वीकृत है, उसके लिए ज़मीन नहीं मिलने के कारण भवन नहीं मिलता। अवैध मामलों की भी बात कर रहे थे, यहाँ पर रेत और कोयले की भी बात की जा रही थी। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से ये हो रहा है? हाँ, यहाँ अवैध तौर पे डेटा तो बहुत निकाली जा रही है यहाँ पे। क्या इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है? अंकुश सिर्फ दिखाने भर के देते हैं, 4 दिन बाद में फिर से चालू हो जाते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई क्या अवैध उत्खनन होता है या नहीं होता? उत्खनन होते हुए तो लगा नहीं मेरे को। तो जिस तरह से मतलब ये लग रहा है कि आपको अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है, नहीं। ये जो आरोप लगा रहे हैं गलत आरोप है। छोटा मोटा लगा रहे हैं। कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाती है। मैं आपको बताऊं कि यदि रेत का कोई कारोबार अवैध होता था तो मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के बाद उसमें पूरी तरीके से रोक लग गई है। हमारे क्षेत्र में अभी शिवराज जी ने ग्राम पंचायत को रेत का अधिकार दिया गया है, और जो यदि चोरी छुपे होता था वो काम अब पूरी तरीके से बंद हो। आप बताएं कि किस तरह से समस्या है आपको लग रही है, यहाँ पर क्या दिक्कतें हैं? यहाँ सबसे ज्यादा विगत 15 सालों से लगातार कोयले का अवैध उत्खनन, डुलारा करके एक गाँव है, डुलारा में विगत 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी सरकार है। विगत 15 सालों से अवैध उत्खनन कोयले का हो रहा है और उसमें कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं। और रेता का भी धड़ल्ले से बाजपुर नदी से और शिवनपाट दावा नदी से। देखिए, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा घोड़ाडोंगरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि में आज जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में घोड़ाडोंगरी विधानसभा जो एक आदिवासी अंचल है, इस आदिवासी अंचल में एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, जो स्कूल हैं, जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो पूरी तरीके से ध्वस्त है। जो हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ बने हुए, स्वास्थ्य केंद्र, आप अभी सामने ही आपके स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। यहाँ की जो स्वच्छता है आप जाके देखिए, यहाँ के जो BMO हैं वो बोलते हैं कि मरीज जो आते हैं, उनके जो परिजन आते हैं, इनकी गंदगी क्या हम साफ करेंगे? कि सबसे पहले तो बेरोजगारी यहाँ इस क्षेत्र में इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है जिसकी कोई समस्या नहीं। बेरोजगारी मतलब एक प्रमुख मुद्दा है। यहाँ शिक्षा बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं हो पा रहा है। 8th के बाद 9th में आगे बच्चा जाता, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। घोड़ाडोंगरी में शासकीय भूमि नहीं होने के कारण हम बांसपुर, पांड्रा, ज्वाली के गांव में हम विकास कर रहे हैं। अभी हमने जो स्कूल खोला है वो कानावाली पंचायत में खोला है। घोड़ाडोंगरी पंचायत लोकल में शासकीय भूमि की कमी है। शासकीय भूमि नहीं होने के कारण आसपास की पंचायतों का भी विकास घोड़ाडोंगरी के साथ साथ हो रहा है। ये कहीं ना कहीं इस बात का ये प्रमाण दे रहे हैं कि जो विकास हुए, विकास को लेकर के कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि विकास हुए हैं और विकास की ये जो बात कह रहे हैं सटीक आंकड़ों के अनुसार कह रहे हैं। लेकिन कितना विकास हुआ, कैसा विकास हुआ, ये आम आदमी जानता है और पार्टी जानती है। विकास के मुद्दे किस तरह से आने वाले चुनाव में हावी होकर के सत्ताधारी पार्टी को लाभ पहुंचाते हैं या फिर कोई नया चेहरा सामने आता है, ये तो आने वाला चुनाव और आने वाली वोटिंग ही बता पाएगी। ये मुद्दे जो हमेशा चलते आए हैं ये आगे भी और चलते रहेंगे और कहीं ना कहीं आम आदमी राहत की बात को लेकर के मुद्दे उठाते रहेगा और सत्ताधारी पार्टी जो भी होगी इन मामलों को लेकर के चलते रहेगी। नंदकिशोर पवार, IBC 24, घोड़ाडोंगरी विधानसभा, बैतूल।